हेलो फ्रेंड्स। तो आज की न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। केजरीवाल स्किप। स्किप का मतलब होता है छोड़ना। तो इसका मतलब है ना, केजरीवाल स्किप, केजरीवाल ने छोड़ दिया सेवंथ ईडी समन। सातवां ईडी समन माना होता है नोटिस। किसी चीज का मतलब ये एक लॉ की टर्म्स है। किसी लॉ जब कोर्ट का बुलावा होता है तो उसके लिए समन यूज किया जाता है। जैसे एक तरह से कह सकते हैं कि इनविटेशन जो होता है वो भी एक समन ही है, बट समन जो है वो लॉ की टर्म्स यूज किया जाता है। इनविटेशन एक रेस्पेक्टेबल फॉर्म है, बट समन एक लॉ लॉ के लिए यूज किया जाता है। किसी का नोटिस या किसी का बुलावा होता है लॉ के रेस्पेक्ट में, तो उसको बोलते हैं समन। इसका मतलब होता है नोटिस। इन एक्साइज पॉलिसी केस, एक्साइज मतलब आबकारी या उत्पादन शुल्क का जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं एक्साइज। पॉलिसी नीति केस प्रकरण, आबकारी नीति प्रकरण में जो ईडी का समन है उसको केजरीवाल ने 7वीं बार स्किप किया। आम आदमी पार्टी आप चीफ प्रमुख अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ऑन मंडे, सोमवार को स्किप्ड द सेवंथ समन फ्रॉम द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो केजरीवाल ऑन मंडे, सोमवार को छोड़ दिया द सेवंथ समन, सातवां नोटिस फ्रॉम द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का मतलब होता है प्रवर्तन निदेशालय। टू अपियर, उपस्थित होना, उपस्थित होने का नोटिस जो था, जो समन था उपस्थित होने का, बिफोर द एजेंसी, एजेंसी के सामने, फॉर क्वेश्चनिंग इन कनेक्शन विद द दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस, प्रश्नों के लिए जो कि संबंधित थे एक्साइज या कनेक्शन को संबंधित से यहाँ पे जोड़ा गया है विद द दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस। जो दिल्ली की आबकारी नीति का प्रकरण जो थे उससे संबंधित जो केस थे उनके संबंध में जो क्वेश्चन था उसके रिगार्डिंग केस था। ही हैड, तो देखिए यहाँ पे हेड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो पिछली कोई पास्ट में कोई प्रकरण हुआ होगा उसके बारे में कोई बात होगी। तो यहाँ पे ही हैड स्किप्ड ऑल सिक्स प्रीवियस समन इशूड बाय द ईडी। ही हैड स्किप्ड, उन्होंने पहले भी छोड़ दिए ऑल सिक्स प्रीवियस समन, पिछले छह नोटिस इशूड बाय द ईडी, जो ईडी के द्वारा जारी किए गए थे, टर्मिंग देम एज इलीगल, उनको नाम देते हुए इलीगल। इलीगल का मतलब होता है गैर कानूनी। तो उनको गैर कानूनी करार देते हुए उनको पिछले छह को भी छोड़ दिया गया। हिटिंग आउट एट द आप सुप्रीमो, देखिए यहाँ पे एक एक वर्ड समझिए आप। हिट, हिट मतलब होता है मारना, लेकिन यहाँ है हिटिंग आउट। हिटिंग आउट का मतलब होता है आलोचना करना या किसी की निंदा करना। तो हिटिंग आउट का मतलब यहाँ पे अलग है। हिट का मतलब यहाँ पे किसी को मारना नहीं है एकदम। अगर यहाँ पे होता हिट एट द आप सुप्रीमो तो मतलब हिट का मतलब होता है डायरेक्ट मारना, बट अगर यहाँ पे है हिटिंग आउट तो इसका मतलब आलोचना करना। हिटिंग आउट एट द आप सुप्रीमो, आप सुप्रीमो की आलोचना करते हुए दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली के बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा said, कहा, that मिस्टर केजरीवाल was मेकिंग ए मॉकरी। मिस्टर केजरीवाल was मेकिंग, बना रहे हैं, मॉकरी मतलब होता है मजाक। देखिए ये मॉकरी का बहुत, आप इसका एक वर्ड है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। मॉकरी मतलब होता है मजाक, मॉकरी मतलब मजाक। ओके, तो मॉकरी मतलब होता है मजाक। तो केजरीवाल मजाक बना रहे हैं ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जांच एजेंसियों का, बाई नॉट अपीयरिंग, उपस्थित नहीं होकर, बिफोर द ईडी, ईडी के सामने, डेस्पाइट बावजूद, डेस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, डेस्पाइट द समन्स, समन्स का मतलब होता है नोटिस, नोटिसों के बावजूद भी उपस्थित नहीं होकर ईडी का मजाक उड़ा रहे हैं। द आप सेड, आप said that in statement that the ED should stop sending summon। तो आप said, आपने कहा, that statement that ED should stop, ED को रोकना चाहिए, sending summons,
सेंडिंग वाला भेजना, समझना नोटिस, ये नोटिस भेजना। एंड वेट, और इंतजार करना चाहिए। फॉर द कोर्ट डिसीजन, कोर्ट के आदेशों का। एज द प्रोब एजेंसी, प्रोब मतलब जांच, एज द जांच एजेंसी हैज ऑलरेडी अप्रोच द कोर्ट ऑन द मैटर, जांच एजेंसी पहले से ही कोर्ट जा चुकी है। मोदी गवर्नमेंट शुड नॉट क्रिएट प्रेशर लाइक दिस, मोदी सरकार शुड नॉट क्रिएट, नहीं क्रिएट मतलब होता है किसी को मतलब करना, या किसी कोई जो नई चीज क्रिएट की जाती है तो उसको कहते हैं क्रिएट। तो मोदी गवर्नमेंट को क्रिएट नहीं करना चाहिए, या नहीं करना चाहिए ऐसे प्रेशर लाइक दिस, प्रेशर दबाव लाइक दिस, इस तरह से मोदी सरकार को इस तरह से दबाव नहीं देना चाहिए। बी वॉन्ट, वॉन्ट का मतलब क्या होता है, देखिए बिल और अगर नोट को एक साथ मिला दिया जाए तो ये बनता है बॉन्ड। तो इन्होंने ये हो गया बी विल नॉट लीव द इंडिया ब्लॉक। देखिए हम नहीं, लीव मतलब होता है छोड़ना, हम नहीं छोड़ेंगे द इंडिया ब्लॉक। ब्लॉक बहुत अच्छा वर्ड है, इसको याद कर लीजिए। ब्लॉक मतलब होता है जो मतलब समान विचारधारा के जो राजनीतिक दल होते हैं, वो एक गुट बनाते हैं, उसको बोलते हैं ब्लॉक। तो ये कह रहे एक जो इंडिया नया गठबंधन बना है अलग अलग पार्टीज का, तो ये उसके बारे में बात हो रही है कि वी विल नॉट लीव, हम नहीं छोड़ेंगे द इंडिया ब्लॉक, इंडिया गुट को। जो इंडिया ब्लॉक में पहले बता चुका हूँ कि जो समान राजनीतिक विचारधारा की गुतल होते हैं, वो मिलकर जो एक गुट बनाते हैं उसको बोलते हैं ब्लॉक। द स्टेटमेंट इन हिंदी रीड, यह है व्यक्तित्व इन हिंदी रीड, हिंदी में इसको पढ़ा जाए। आप हैड अर्लियर अलीज, आप हैड मतलब पास्ट की कोई बात हो रही है। आप हैड अर्लियर अलीज दैट, आप पहले भी कह चुकी है कि द बीजेपी हैड टोल्ड देम थ्रू डिफरेंट चैनल दैट मिस्टर केजरीवाल विल बी अरेस्टेड इफ आप डज नॉट लीव द इंडिया ब्लॉक। तो बीजेपी पहले, आप पहले भी कह चुकी है दैट बीजेपी टोल्ड देम थ्रू डिफरेंट चैनल, बीजेपी विभिन्न चैनलों के माध्यम से यह कह चुकी है कि दैट मिस्टर केजरीवाल विल बी अरेस्टेड, केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा। इफ द आप डज नॉट लीव, आप नहीं छोड़ेगी द इंडिया ब्लॉक, इंडिया गुट को, इंडिया जो अलग अलग गठबंधन है उनको। मिस्टर सचदेवा alleged that Mr. Kejriwal was involved in scam. मिस्टर सचदेवा ने कहा that मिस्टर केजरीवाल was involved, केजरीवाल शामिल थे इन द एक्साइज पॉलिसी स्कैम, आबकारी नीति घोटाले में, एंड लूटेड करोड़ ऑफ रुपीज, और उन्होंने लूटा करोड़ों रुपए। ही सेड दैट द आप चीफ थिंक, उन्होंने कहा कि आप चीफ, आपके प्रमुख या मुख्य, थिंक दैट सोचते हैं कि विद द सपोर्ट ऑफ प्रोमिनेंट लॉयर, ये सहारे के प्रोमिनेंट लॉयर यानी प्रमुख या प्रसिद्ध लॉयर वकील, ये प्रसिद्ध वकीलों के सहारे से ही विल अवॉर्ड, ये बच जाएंगे, अवॉर्ड मतलब बच जाएंगे द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जांच एजेंसियों से, एंड करप्शन चार्ज, और भ्रष्टाचार के आरोपों से, बट विल सून बी बिहाइंड बार, लेकिन जल्दी ही सलाखों के पीछे होंगे। देखिए मैं हमेशा से ये बात कहता आया हूँ कि ये इस टाइप से वीडियो आप 50 100 जितनी भी देखेंगे उन सब का जो बेनिफिट्स है वो आपको तभी मिलेगा जब आप इनमें पढ़ते हुए जिन जिन वर्ड्स का आपको समझ में नहीं आए उन वर्ड्स को आप लिख लीजिए, उनको याद कर लीजिए, और उनको आगे के लिए आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़े हिंदी की क्या होती है, तब आपका वोकेबुलरी इंप्रूव होगी और आप अच्छी इंग्लिश बोल और पढ़ पाएंगे। जैसे कि कुछ कुछ वर्ड बहुत अच्छे इसमें आपको जो है, जैसे मॉकरी, मॉकरी है, मॉकरी मतलब मजाक उड़ाना, ऐसे समन मतलब नोटिस, जैसे एवार्ड मतलब बचना। तो ये कुछ कुछ वर्ड हैं जो अच्छे वर्ड हैं जिनको मतलब यूज किया जाता है। तो आप वोकेबुलरी इंप्रूव करने पे भी ध्यान दीजिए साथ के साथ, जिससे आपका लगातार पढ़ने का इंप्रूव होगा। बार बार सब जो वोकेबुलरी के वो अच्छे अच्छे वर्ड, आपके वोकेबुलरी अच्छी इंप्रूव हो जाएगी तो आप इनमें पढ़ते टाइम आपको अच्छे से ये समझ में आएगा।
तो इनका ऑब्जेक्टिव यही है इस न्यूज़पेपर्स की पढ़ने का आपका, और आपके बेनिफिशियल भी तभी होगा जब आप लगातार वोकेबलरी इंप्रूव करेंगे इन वीडियोस के माध्यम से। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। इस तरह की वीडियो के लिए आप अगर चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर हम मिलते हैं अगले न्यूज में। थैंक यू।